मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे दिल्ली के ऑनरेबल एमएलए साहब श्री कालीकोकरे जी, सबसे पहले तो मैं कमला के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि अमित बताया रिया जात वालों हम सभी की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आशीर्वाद के रूप में देगा, हमारे जीवन में भी प्रॉस्पेरिटी आएगा और हमारे बीच जैसे डीसी साहब ने कहा है भाईचारे का जो भावना है न सिर्फ हमारे मिश्मी समाज में बल्कि पूरे अरुणाचल में और पूरे भारतवर्ष में ऐसे भाईचारे की भावना को मजबूती देगा। आज मैं आपके सामने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में यहां खड़ा हूं, लेकिन मैं खुद भी मानता हूं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप में से बहुत लोग इस बात को जरूर मान रहे होंगे कि हमारा अपना मिश्मी समाज के लोगों को गेस्ट नहीं बुलाया जाना चाहिए। हमारे एक मालूम भाई ने फेसबुक में भी कमेंट किया था कि हमारा अपना मिश्मी समाज के लोगों को क्यों चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया है। इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। जब कमेटी के लोगों ने मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर बनने के लिए रिक्वेस्ट किया तो मैंने एग्जैक्टली यही बात कमेटी के लोगों को बताया था कि ये हमारा अपना फेस्टिवल है, इसमें ना तो हमें मेहमान के रूप में बुलाना चाहिए न ही इन्वाइटेशन देना चाहिए। छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो, ये हमारा मिश्मी का फेस्टिवल है। ऐसे में मिश्मी समाज का होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने समाज के इस फेस्टिवल में एक आम मिश्मी के तौर पर आए और यहां सम्मिलित होकर इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। लेकिन फिर कमेटी के मेंबर्स का कहना था कि सर इस बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमें आप लोगों को ही यानी अपना ही मिश्मी समाज के बड़े भाइयों को चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाना पड़ रहा है। तो मैंने उन लोगों का बात को मानते हुए इस गेस्ट ऑफ ऑनर की सभा में इस फेस्टिवल में मानने को स्वीकारा। लेकिन मन से अगर मैं मानता हूं कि हमारे बीच यहाँ हमारे डीसी साहब, हमारे एडीसी साहब, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब, हमारे एसपी साहब, हमारे विदेश से आई हुई हमारी मैडम और ऐसे तमाम अफसरगण जो मिश्मी समाज से बिलोंग नहीं करते हैं, सही मायने में वही हमारे आज के गेस्ट हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। और क्योंकि आज इतना सारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है तो हमें धन्यवाद देना चाहिए ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को, जिन्होंने यहां आके मुख्य अतिथि के रूप में हमें पिछले वर्ष या उससे पहले वरदान के रूप में साझा के तहत 2 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। तो मैं मिश्मी समाज की ओर से हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, हमारी राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे मिश्मी समाज को इतना बड़ा भेंट देके हमारे मिश्मी समाज का मान सम्मान बढ़ाया है। और इस बार खास तौर पर मैं हमारे जो पंजाबी फेस्टिवल कमेटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी और उनके पूरे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने बहुत सारा नया चीज यहां पे शुरू किया है। लोकल लैंग्वेज में अनाउंसमेंट करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्टॉल देना, प्राइस में कैपिंग करना और उनके साथ साथ में गाना बजाना, नाच गाने में भी बहुत सारा नयापन, खेल कूद में नयापन और खास तौर पे मिश्मी समाज का हर खेल में, हर कल्चरल प्रोग्राम में झलक दिखाई दे, ऐसा आप लोगों ने अपनी ओर से कोशिश किया। मैं आप लोगों के समक्ष एक इंपॉर्टेंट बात रखना चाहूंगा। आप लोग जानते हैं कि 2 साल के लिए मंत्री था और शुरुआत में मुझे डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च
IIT। असेंबली में एक क्वेश्चन आया था कि यूनेस्को ने एक सर्वे किया, लिंग्विस्टिक सर्वे। उस लिंग्विस्टिक सर्वे में अरुणाचल का कितना लैंग्वेज गुम होने की कगार पर पाया गया। जब वो क्वेश्चन मैंने देखा और जब उसका रिप्लाई मैंने जब रिप्लाई देने के लिए मैंने जब डिपार्टमेंट के साथ बैठ के तैयारी किया, तो मुझे देख के बहुत दुख हुआ, समझ के बहुत दुख हुआ कि यूनेस्को ने जो सर्वे किया था, हालांकि उसका मापदंड, उसका स्केल, सर्वे किस तरह से किया था उसके बारे में हमें इतना जानकारी नहीं है, लेकिन उस सर्वे में पाया गया है कि हमारे भारतवर्ष में 197 लैंग्वेज गुम होने की कगार पे। कुछ लोग क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में किसी को रखा गया है, किसी को डेफिनेटली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद एक और कैटेगरी था जिसे मैं भूल गया हूं, लेकिन उससे भी दुख की बात है 197 लैंग्वेज, उस 197 लैंग्वेज में करीबन 30 लैंग्वेज हमारे ही राज्य का है, हमारे अरुणाचल का है। और उससे भी दुख की बात है कि हमारे अपना मिस्त्री समाज का ईदू मिस्त्री हो, चाहे दिगारू मिस्त्री हो, चाहे मीजू मिस्त्री हो, हम तीनों को डेफिनेटली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है, एलोंग विथ पुरोहित, आका और सिंको के साथ। जैसे मैंने कहा है कि उसका मापदंड, उसका स्केल, किस स्केल पे मेजरमेंट करके उन्होंने ही एंडेंजर्ड कैटेगरी को रखा है, लेकिन जैसे भी उन लोगों ने जो सर्वे किया हो, हमारे मिस्त्री समाज के लिए खतरे की घंटी। आप लोग सोच रहे हो कि कुछ लोग बैठे कि सर को खुद अपना मिस्त्री भाषा अच्छा से आता नहीं है और लैंग्वेज बचाने की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग यहां भी बैठे होंगे जो हमें नकली मिस्त्री भी बोलता था। उस समय मैं उनके साथ में आर्गुमेंट करता था, उनको समझाने के लिए कोशिश करता था कि मेरे माता पिता कोई ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट नहीं थे, वो लोग भी आपके जैसे गांव वाले थे, अपना भाषा सिखाने के लिए हमने कोशिश किया। लेकिन जब हम स्कूल पढ़ रहे थे उस समय केजू में मिस्त्री आदमी का संख्या बहुत कम थी। घर से बाहर निकलते ही मुझे नॉन ट्राइबल बच्चा मिलता था, नेपाली, बंगाली, बिहारी, नेपाली, पंजाबी, मारवाड़ी, उनके साथ खेल कूद के मैं भरा हुआ, इसलिए अपना लैंग्वेज अच्छी तरह से समझ नहीं पाया, बोल नहीं पाया। लेकिन आज का हकीकत यह है कि जो लोग उस समय हमें नकली मिस्त्री बोलता था, अपना भाषा अच्छा से नहीं बोल पाने के कारण, आज का हकीकत यह है कि उनके बच्चे भी हिंदी बोल रहे हैं। तो इसमें किसी को ब्लेम करने का मेरा इरादा नहीं है। मेरा सोच ये है कि किस तरह हम अपने इस लैंग्वेज को बचा सकते। सुनने में बहुत आसानी लगेगा कि एक लैंग्वेज गुम होने की कगार पे है, आवर लैंग्वेज इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। लेकिन सही मायने में अगर हमारा लैंग्वेज गायब हो जाएगा तो हमारा कल्चर गायब हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी गायब हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी का क्राइसिस हो जाएगा। ऐसे में हमारे जितने हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट कमेटी है, तवड़ा का, कमान का, मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने बहुत कोशिश करके, बहुत बार मीटिंग करके, बाहर के लोगों को ला के आप लोगों ने अपना स्क्रिप्ट तैयार किया। और यही स्क्रिप्ट उनके आपने तैयार किया है, उस स्क्रिप्ट को हमारे राज्य सरकार ने अडॉप्ट किया है। और राज्य सरकार ने भली बात भी जानता है कि ट्राइबल लैंग्वेज को बचाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमारा राज्य सरकार ने हमारे अपने लैंग्वेज को स्कूल्स में थर्ड लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया। ये मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अच्छा पहल हमारे राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। और आने वाले समय में हमारे बच्चे अपनी भाषा सीख पाएंगे, अपने भाषा को लिख पाएंगे, और उसी भाषा को हम उसी स्क्रिप्ट के द्वारा हमारे इतिहास को हम संजो पाएंगे, ये मैं आशा करता हूं। आज हमारे इंडिजिनस अफेयर के डायरेक्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं, रिश्ते में तो मेरे जीजा जी हैं और हमारे मिस्त्री समाज का है, इसका हमें गर्व है। हमारा कल्चर बना रहे,
21वीं सदी में हम कमजोर बात पर जाए हमारे कल्चर और ट्रेडिशन के मामले में, ऐसे सोच के साथ हमारे राज्य सरकार ने इंडिजिनस अफेयर्स डिपार्टमेंट का शुरुआत किया। आज हमारे जितने पुजारी लोग हैं, कमिंग लोग हैं, आज उनको ऑनोरियम दिया जा रहा है। ऑनोरियम का जो रकम है भले ही वो कम हो सकता है, लेकिन उसके पीछे जो सरकार का सोच है, उस सोच को हमें देखना है। एक बहुत ही बड़ा सोच है हमारा, जो रीति रिवाज जो हमारे कमिंग्स के थ्रू, हमारे पुजारी के थ्रू हम आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं वो इस 21वीं सदी में गुम ना हो जाए। इसी सोच के साथ हमारे इंडिजिनस अफेयर डिपार्टमेंट को क्रिएट किया गया है और उस इंडिजिनस अफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा हमारे जितने भी पुजारी लोग हैं उनको आज ऑनोरेट दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारा चीज है हमारे लोगों के समक्ष रखने की। हाल ही में हमारे हिंदू समाज ने, जो हमारा मुस्लिम समाज का एक सब ट्राइब है, उन लोगों ने रोहित में डे फेस्टिवल मनाया और उस डे फेस्टिवल को ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ने ऑर्गेनाइज किया था। और मैं उसका उल्लेख आप लोगों के समक्ष इसलिए कर रहा हूं, हमारे मुस्लिम समाज के समक्ष, क्योंकि वहां जो थीम उन लोगों ने एडॉप्ट किया था वो मुस्लिम यूनिफिकेशन के ऊपर था। हमारे मुस्लिम समाज के तीनों अंग, ईदु मुस्लिम, तवड़ा कुमांग, हम एक ही छत के नीचे आए। मुस्लिम के नाम से हमें जाना जाए, ये उनका पहल था। फिर हाल ही में मैं ईटानगर गया, वहां रेड बंगला फेस्टिवल अटेंड किया, वहां भी यूनिफिकेशन का थीम था। मुस्लिम समाज एक ही अंग मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आयोजित उस रेड तमिलनाडु में भी यूनिफिकेशन का थीम के ऊपर जोर दिया गया। आज हम यहां तमिलनाडु मना रहे हैं। 13 तारीख को मेरू में मनाया गया था, 14 तारीख को हाईलैंड में मनाया गया था, आज 15 तारीख को हम तेजू में मना रहे हैं। लेकिन एक चीज का मुझे दुख है, हालांकि हमारे जो कमिटीज हैं उन्होंने अच्छी तरह से यहाँ पे उन लोगों ने वर्णन किया कि कैसे उनको कम समय मिला और कम समय में एक चैलेंज के रूप में उन्होंने इस फेस्टिवल को आयोजित किया। लेकिन फिर हमें एक थीम लेना था, मुस्लिम यूनिफिकेशन। आज का समय का जरूरत है। आज आप लोग जब ईटानगर जाएंगे, सरकार में जब आपने दावेदारी पेश करेंगे, तो आपका नंबर, आपका एमएलएस के नंबर, आपका जो इंपॉर्टेंस है वो नंबर ऑफ एमएलएस के ऊपर। आप कुछ डेवलपमेंट डिमांड करेंगे तो आपका पॉपुलेशन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पॉपुलेशन क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। ऐसे में हमारा मुस्लिम समाज, अगर हम कंपार्टमेंटलाइज रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम मुस्लिम समाज जो है कमजोर पड़ जाएगा। ईदु मुस्लिम अलग, तमाम अलग, तवड़ा अलग। उससे भी दुख की बात जो मैं अपने मन से बताना चाहता हूं, जो मैंने बहुत सारा 1-to-1 मीटिंग में अपने भाइयों को बताया कि कहीं ना कहीं जो ये वेलफेयर सोसाइटी का चलन है, मुझे लगता है कि ये भी आने वाले समय में हमें तकलीफ देगी। वेलफेयर सोसाइटी जो हमारे सरनेम के थ्रू से हम लोग बनाते हैं, क्रीम वेलफेयर सोसाइटी, तायक वेलफेयर सोसाइटी, भिलाई वेलफेयर सोसाइटी और ऐसे तमाम वेलफेयर सोसाइटी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक गलत चलन चल रहा है। हम यहां मुस्लिम यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ऐसे में हम और भी कंपार्टमेंटलाइज होते जा रहे हैं। आज देख के दुख लगता है कि हमारा मुस्लिम समाज मुस्लिम के बारे में कम, अपना वेलफेयर सोसाइटी के बारे में ज्यादा चिंता करता है। वेलफेयर सोसाइटी में होना जरूरी है। जब तक वो वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए यूज होता है तब तक वेलफेयर सोसाइटी होना है। मेरा डर यही है कि कल अगर दो भाई आपस में लड़ जाएगा और वेलफेयर सोसाइटी उसमें कूद जाएगा तो हमारा समाज बिगड़ जाएगा। ऐसा ना हो, वेलफेयर सोसाइटी भी रहे, वेलफेयर एक्टिविटीज ही करे, आपसी झगड़े में ना पड़े, हमारा समाज में, मुस्लिम समाज में टूट ना हो फ्यूचर में। इसके लिए मैं कैंसर को खास तौर पर इस मंच से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसा एक गाइडलाइंस बनाए कि वेलफेयर सोसाइटी
क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, क्योंकि अगर समय रहते हम लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में हमें, मुझे लगता है कि हमारा मिश्री समाज बिगड़ सकता है। और जब हम मिश्री समाज की बात करते हैं तो हमारे समाज के सामने बहुत सारा चैलेंजेस है। खासतौर पे मैं 3 चीज के ऊपर बोलना चाहूंगा: एजुकेशन, ड्रग एडिक्शन और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जब एजुकेशन की हम बात करते हैं, हम 3 मिश्री समाज के 3 अंग, पीरू मिश्री, दिवंग वैली और लोअर दिवंग वैली में रहते हैं, लोहित में भी रहते हैं, कमान और तमरा लोहित और अंगों में रहते हैं। हमारा पॉपुलेशन कम से कम 30 से 40 हजार होगा, लेकिन आज 21वीं सदी में पहुंच गए। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग मना चुके हैं, लेकिन हमारा मिश्री समाज के तीनों अंग से एक भी यूपीएससी क्लियर आईएएस या आईपीएस ऑफिसर नहीं। ऐसा क्यों? हमारे सामने 3 रोल मॉडल बैठे हुए हैं, 3 आईएएस ऑफिसर बैठा हुआ है, हमारा डीसी साहब, हमारा एडीसी साहब, हमारा असिस्टेंट कमिश्नर साहब। क्या हमारा मिश्री समाज के हमारे युवाओं में क्या वो टैलेंट नहीं है? क्या हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चन, हमारा इंटेलिजेंस लेवल इतना कम है? क्या हमारे सर के अंदर भगवान ने ग्रे मैटर्स कम दिया है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरी तो जरूर है, जिसके कारण आज अरुणाचल में बहुत सारे ट्राइब्स के लोग यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, लेकिन हमें आज भी वो दिन का इंतजार करना पड़ रहा है जब हमारे मिश्री समाज के कोई एक लड़का या लड़की आईएएस क्लियर किया है या आईपीएस ऑफिसर यूपीएससी क्लियर करके बना है। ऐसे हमें सुनने को मिले। तो मेरा जितने भी यूथ, जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स और हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस मंच के द्वारा अगर मुझे सुन पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि एक एम्बिशन लेके पढ़े, कोशिश करें कि आप मिश्री समाज का इतिहास बने, कोशिश करें कि आप उस यूपीएससी का उस सीमा रेखा को पार करें। हमारे मिश्री समाज के पहला आईएएस या आईपीएस ऑफिसर या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आप अपना नाम दर्ज करा सकते। हमारे बीच हमारे सफल माननीय भैया तो है, उनको प्रमोशन के द्वारा इनडायरेक्टली आईएएस का उनको टैग तो मिला है, लेकिन फिर यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनना, आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना, मुझे लगता है कि ये हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। लेकिन फिर दुख से कहना पड़ता है कि एक हाथ में हम लोग, एक साइड में अगर हम यूपीएससी के आज सपना देख रहे हैं, हमारे बच्चे यूपीएससी क्लियर करना ऐसा हम सोच रहे हैं, तो दूसरी ओर 2023 का जो हमारा मैट्रिक का रिजल्ट था वो बहुत ही दुखद था। हमारा मिश्री समाज लोहित डिस्ट्रिक्ट का खास तौर पर मैं अगर जिक्र करूं तो हमारा पास परसेंटेज पिछले सीबीएसई एग्जाम में क्लास 10 का 47% था। लेकिन 47 आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा नहीं सर को क्या बोल रहे, 47 तो ठीक ठाक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उस 47% में लोहित डिस्ट्रिक्ट का अगर 3 स्कूल बीकेबी सुनपुरा, बीकेबी तेजू और बीकेबी तापरागाम, इनको हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो पास परसेंटेज है सरकारी स्कूल का डायरेक्ट 27% में आ जाता है। 27% यानी 100 बच्चे अगर हमारे क्लास 10 में अपेयर किया है तो सिर्फ 27 पास हुआ। और उसमें से भी दुखद बात है कि हमारे लेलियन सेकेंडरी स्कूल में 0 पास हुआ है। 43 या 45 स्टूडेंट ने अपेयर किया है, एक ने भी क्लियर नहीं किया। तो हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, इसके ऊपर हमें चर्चा करना पड़ेगा। मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया था हमारे जितने भी एपेक्स बॉडीज है, हमारे एपेक्स स्टूडेंट यूनियन है, उन लोगों से बार बार कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है। मिश्री समाज भी एजुकेशन को लेकर गंभीर है, ये हमें दर्द दिखाना है। और मैं यही आशा करूंगा कि आने वाले समय में हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे,
हमारा जो माताएं पिताएं हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो लोग बच्चों के एजुकेशन के ऊपर अच्छे से ध्यान देंगे, ऐसा मैं कामना करता हूं और ऐसा सोच रखता हूं। दूसरा हमारा जो समाज में प्रॉब्लम चल रहा है वो है ड्रग एडिक्शन का। आपका सिर्फ बड़ा भाई होने के नाते, अंकल होने के नाते या बेटा होने के नाते मैं ये नहीं कह रहा हूं, एक नेता होने के कारण भी मैं ये नहीं कह रहा हूं, एक डॉक्टर भी मैं हूं, आप लोग जानते हैं, और एक डॉक्टर होने के नाते ये जो समस्या हमारे समाज में चल रहा है इसको देख के बहुत दुख लगता है। हमारे जितने भी यूथ है कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर वो राह से भटक रहे हैं, पढ़ा लिखा कम, नशा में ज्यादा जा रहे हैं। ऐसे में हमारे यूथ से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि हमारा समाज का भविष्य आप लोग हैं। आपका माता पिता का सपना जो पूरा कर सकता है वो आप लोग हैं। मैं समझ सकता हूं कि टीनेज ईयर्स में आप लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, पढ़ाई लिखाई का प्रेशर, समाज का प्रेशर, और आजकल 21वीं सदी में मॉडर्निटी का प्रेशर, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उसका प्रेशर। तो ऐसा प्रेशर कभी कभी हमारे बच्चे झेल नहीं पाते हैं। लेकिन मैं हमारे युवाओं से यही विनती करना चाहूंगा, यही अपील करना चाहूंगा कि आप समाज को सोच के, अपने माता पिता को सोच के इस एडिक्शन की राह पर ना जाए। घर में अगर एक बच्चा एडिक्ट बन जाता है तो वो न सिर्फ अपने माता पिता का सपना को मारता है बल्कि पूरा समाज को वो खराब कर देता है। हिंदी में भी एक कहावत है, एक मछली पूरा तालाब को गंदा कर सकता है। ऐसे में हमारा समाज के अंदर बहुत सारे बच्चे गलत राह पे चले जाएंगे तो हमारा समाज न सिर्फ गंदा होगा बल्कि हमारा समाज बिखर जाएगा, हमारा समाज का भविष्य अंधेरा होगा। और समाज का इसी ड्रग एडिक्शन के कारण हाल फिलहाल में हम लोग देखते हैं कि बहुत ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है। हर दिन कोई ना कोई मरते रहता है। कल मैं कोई मांग बना रहा था, कोई मांग बोला शॉपिंग मॉल बना रहा था तो फेसबुक में देखा कि कल वाक्स रेस्टोरेंट के सामने भी कल एक गाड़ी एक्सीडेंट हुआ। हमारे बहुत सारे यूथ ने अपना जान गंवा दिया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण। ऐसे में हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, हमारे जितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी यहाँ हैं, हमारे समाज के जितने सीनियर्स यहाँ हैं, हमारे एपेक्स बॉडी के, हमारे एपेक्स स्टूडेंट यूनियन के भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स यहाँ हैं। आप लोगों से मेरा यही विनती है, हम सब मिलके ये जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का जो मैनेज है उस पे किस तरह से काबू पाया जा सकता है, किस तरह इस क्रम को हम थमा सकते हैं, इसके ऊपर हमें चर्चा करना चाहिए। क्यों रोइंग में इतना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं होता, नामसाई में नहीं होता है, लेकिन हमारा तेजू में इतना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, इसके ऊपर हमें चर्चा करना चाहिए और चर्चा करके एक निष्कर्ष पे पहुंच के हमें इस क्रम को रुकाना है। तो जो बहुत ज्यादा समय मैं भी लेना नहीं चाहूंगा, मैं दिल से हमारे जो तमिलनाडु पूजा 54 तमिलनाडु पूजा आयोजन समिति के जितने भी कमेटी मेंबर्स है, चेयरमैन, सेक्रेटरी और उनके बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, आप सभी को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बड़े भाई के नाते आज इस स्टेज पे, इस फंक्शन में, इस फेस्टिवल में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मनाया। हालांकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मैं खुद को गेस्ट नहीं मानता हूं क्योंकि मैं भी आप उसी समाज का हिस्सा हूं। तो जो भी हो, आप लोगों ने जो मान सम्मान मुझे दिया उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और क्योंकि हमारा जो कमेटी के चेयरमैन ने बहुत दुख से कुमार ने बोला कि उनको काफी तकलीफ झेलना पड़ रहा है ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, और मैं समझ सकता हूं कि कोई भी फेस्टिवल को इतने लार्ज स्केल पे आयोजन करना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो ऐसे में मेरी ओर से एक छोटा सा भेंट, मैं सोचा था 1 लाख दूंगा, लेकिन उसका बात सुनकर दुख लग गया, तो मैं 1.5 लाख रुपए देने का मैं घोषणा करता हूं। और इस सोच के साथ आप लोगों से विदाई लेता हूं कि आने वाला समय मिश्मी समाज के लिए उज्जवल रहेगा,
हमारा जो फ्यूचर है, हमारे बच्चे हैं, पढ़ लिख के अफसर बनेंगे, IAS बनेंगे, UPSC क्लियर करेंगे, ऐसा एक भविष्य की कल्पना करते हुए मैं अपने बातों को यही जवाब देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी तमिलनाडु, जय हिंद, जय अरुणाचल, जय विश्व। From Agnes sir, New Sumya Thank you sir for sharing your words with us.